वेरी बेसिक कंसेप्ट है. ऑलवेज ये सब लॉस अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट बताया मैंने. ऑलवेज प्रॉफिट लॉस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस. परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 और परसेंटेज लॉस इज इक्वल लॉस बाय सीपी इंटू 100. लिख लीजिए. परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100. परसेंटेज लॉस इज इक्वल लॉस बाय सीपी इंटू 100. सो दिस इज द क्वेश्चन. ये सारे बुक में लिखा गया है, बट हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज में. विल टेक द कॉस्ट प्राइस एज 100%. बेस मैंने बता रहा था लास्ट क्लास में, बेस को 100% लेते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल. लास्ट क्लास में परसेंटेज में किसको बेस लेंगे? जो अननोन नंबर है, टोटल नंबर है, उसको 100 लेकर सॉल्व करें. सेलिंग प्राइस विल बी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. अगर 20% प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस विल बी 120%. अगर 20% लॉस है तो सेलिंग प्राइस विल बी 80%. या आप 1.2 0.8 भी आप कर सकते हैं. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस या फोटोग्राफ ऑफ दिस एंड पोस्ट इन ग्रुप इफ पॉसिबल. इंपॉर्टेंट इतना ही कंसेप्ट है. बाकी जो कंसेप्ट मैं लास्ट क्लास में पढ़ाए थे परसेंटेज में, उसी को मैं कंटिन्यू कराऊंगा. All of you have written down. So, okay, very good, very good, very good. Very good, very good. 5 seconds left. This is the first type of question, finding profit and loss percent. Okay. Out of 380 students present, I have received around 100 answers so far. Stop writing. Time is over. Please stop writing. जो 100 आंसर मिला मेरे को, उसमें से 80% लोग बोल रहे हैं 25% होगा, जो कि गलत है. 80% लोग बता रहे हैं 25 आंसर होगा. क्यों बता रहे हैं? तो ये इसको कॉस्ट प्राइस ले लिए, इसको सेलिंग प्राइस ले लिए, राइट, जो कि गलत है. बिकॉज इसमें लिखा गया सोल्ड एट 1000, बॉट एट 1250. अगर 1000 में खरीद सेल कर रहा है, 1250 में खरीद रहा है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बताओ. लॉस. लॉस ऑफ हाउ मच? टेल मी. लॉस ऑफ हाउ मच? 250. 250. लॉस ऑफ 250. सो लॉस परसेंटेज इज 250 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 1250 करेंगे 1250. या 1000 करेंगे? 1250. 1250. लॉस. बी इज आंसर. एवरेज अराउंड 120 आंसर्स, उसमें से 80 लोगों ने 25% लिखा है, 40 लोगों ने 20% लिखा है. तो जो लोग 25% आंसर लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्लीज रेस्पॉन्ड इन द माइक. यस सर. यस सर. यस सर. गर्ल, एक आपका कान पकड़ के गाल में एक थापड़ मारिए खुद को. मेरे को सुनाई देना चाहिए, जिंदगी में याद रह जाएगा, कभी मिस्टेक नहीं करेंगे. जो लिखा गया उसको ठीक तरह से पढ़िए. क्या लिखा है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस. जो पहले लिखा वो कॉस्ट प्राइस नहीं होता है, वो सेलिंग प्राइस हो सकता है. ऐसे कॉमन मिस्टेक करके आओगे आप, अब एग्जाम के बाद बोलोगे सर मैं सब करके आया था लेकिन मेरा आंसर नहीं मिला. इज इट अंडरस्टूड? प्लीज रेस्पॉन्ड यस और नो. यस सर. यस सर. कहां पर आप लोग गलत हो गए? जो लोग 25% लिखे हैं, समझ में आया? क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है. क्या लिखा गया पर? कॉस्ट प्राइस लिखा है, सेलिंग प्राइस लिखा है. सो इज दिस देयर इन द असाइनमेंट? कोई एक असाइनमेंट ओपन करके रखो. व्हिच नंबर इट इज? यस सर. 6. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. एक एक आंसर एक जन मार्क खोल के रखो, जो पूछूंगा मैं बताएंगे आप. ये क्वेश्चन नहीं है, प्लीज राइट डाउन आंसर. 10 सेकंड टाइम है. मार्क द आंसर टू मी. दिस क्वेश्चन इज नॉट देयर. इजी क्वेश्चन. ये बी का जनरल क्वेश्चन, टाइप बी. मार्क द आंसर टू मी, नॉट टू एवरीवन. 10 सेकंड का टाइम है. इजी क्वेश्चन. थैंक यू. अध्यास दास, अध्यासा दास, सॉरी, जयदीप, अमन, ऑल ऑफ यू गिविंग करेक्ट आंसर्स. नो, कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं. 210 is the profit. Patyus is not correct. Thank you very much. 810 अमोल नहीं होगा. 721 नहीं होगा. समीर सिंह. 510 नहीं होगा. ईसा झा, विश्वज्योति साहू. 210 नहीं होगा. 90% लोग सही आंसर दे, 10% लोग गलत आंसर दे रहे. कोई 210 बता रहे. सौम्यदीप 210 इज द प्रॉफिट. 130 समन सेन नहीं होगा. 210 नहीं होगा.
गाइस यहाँ पर 700 है वो cost, 910 गलती से 210 हो गया। यस ये कॉस्ट प्राइस है, ये 30% है। जब कॉस्ट प्राइस दिया जाता है, रिमेम्बर कॉस्ट प्राइस के ऊपर डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो 30%। ऑलवेज रिमेम्बर कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंट डायरेक्टली करोगे आप, तो आपको ये प्रॉफिट अमाउंट मिलेगा। हमको क्या पूछा गया है? सेलिंग प्राइस पूछा गया, प्रॉफिट अमाउंट नहीं पूछा गया। सेलिंग प्राइस इज इक्वल 910, दिस इज जनरल मेथड। और मैंने बताया आपको 700 इंटू 130/100 करना है, और 700 इंटू 1.3 भी कर सकते हैं अगर 1 लेते हैं तो। बहुत लोग 1 लेके सॉल्व करते हैं, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। दिस इज द बेस्ट अप्रोच, 130/100। जब कॉस्ट प्राइस दिया जाता है क्वेश्चन आसान हो जाता है मेरा। कॉस्ट प्राइस 700 है तो 700 का 30%। आर यू गेटिंग इट? प्लीज रेस्पॉन्ड इन द माइक, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Should I move to the next question? Next slide. Yes, sir. इजी क्वेश्चन, ये टाइप बी है, जो जनरल क्वेश्चन का बी है। फर्स्ट ए था फाइंडिंग प्रॉफिट लॉस परसेंट, बी है फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। यस यस Sir, can you please once write the formula, sir? कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें, कोई फॉर्मूला नहीं है। 30% ऑफ 700 इज 210, 210 को ऐड कर देंगे 910। इफ आर ज्वाइनिंग लेट देन नोबडी कैन हेल्प यू। सर 4 मिनट लेट हो गया सर। 4 मिनट लेट होगा तो नहीं, 4 मिनट गलत बता रहे हो आप। 4 मिनट नहीं, मैं 5 मिनट के बाद शुरू किया, आपके 4 मिनट लेट हो गया। देखिए ऐसे ऐसे समझ में आएगा। प्लीज राइट डाउन द आंसर टू मी, नॉट टू एवरीवन। गलत होगा तो चलेगा, राइट डाउन द आंसर टू मी, मार्क द आंसर टू मी, मार्क द आंसर टू मी, नॉट टू एवरीवन। Thank you, Durga Jyoti, you are correct. Others, you are correct. Thank you very much, Aman, you are correct. Okay, 10 seconds left. Don't worry, जो लोग ज्वाइन किए लेट में, डोंट वरी, अभी से समझ में आएगा आपको, जो बताऊंगा आपको समझ में आएगा। 5 seconds left. चलो, time is up. The correct answer is not 288, not 242, not 190. The correct answer is 200. बहुत लोगों ने 192 लिखा है, बहुत लोगों ने 288 लिखा है। This Read is the question wrong. Yes, please don't do that. Don't read the question wrong. एग्जाम में कौन संभालेगा आपको? आंसर मार के चले जाएंगे। Guys, tell me, इस 240 जो है वो कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? बताओ। Selling price. Selling price. किसको मैं यहाँ प्रॉफिट लेता हूँ, किसको 100% लेता हूँ? बताओ, किसको मैं 100% लेता हूँ? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? बताओ। 120%. 120। जो लोग लेट में ज्वाइन किया, somebody is asking, please try to understand. Is it understood? The person was asking me to show the formula. कोई फॉर्मूला नहीं होता है। कॉस्ट को 100 ले लो, सेलिंग प्राइस 120 होगा। समझ में आएगा? The guy was asking me to show me the formula, to show you the formula. ये समझ में आ रहा है आपको? Yes sir, yes sir. कॉस्ट को 100 लेंगे, सेलिंग प्राइस होगा 120 बिकॉज प्रॉफिट 20% है। चलिए, which part is given? ये दिया गया, ये दिया गया। ये 240 किसके साथ इक्वेट करूंगा मैं? Selling price के साथ 120%. 240, 100% क्या होगा? Right, so 100% is equal to 100. This is type C. Type C जो जनरल मेथड टाइप सी क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने क्या किए, 240 के ऊपर, किसका माइक में प्रॉब्लम है? Who is that person? Please identify that person. Can anyone identify that person? Aniket Gupta. Aniket Gupta, please change your earphone. बहुत लोगों ने क्या किए ना, 240 के ऊपर 20% निकाल दिए। 240 का 20% कितना होता है ना? 48 रुपीज होता है। 240 के ऊपर उसका 20% निकाल दिए, ये हो गया 48। कुछ लोग इसमें ऐड कर दीजिए भूत के तरह, और कुछ लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, जो कि 192 मिल रहा है। 240 के ऊपर 20% नहीं होगा। 240 इज नॉट द बेस, द बेस इज द कॉस्ट प्राइस। आप लोग क्लास में बता रहा था, नो योर बेस। प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस इज द बेस, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इज द बेस। सो वी कैन नॉट फाइंड 240 का 20%। 120% is given, 100% क्या है? Are you understanding guys? Please respond to me. Yes sir. लास्ट क्लास में लास्ट पूरा समझा चला गया मेरे को, ये कंसेप्ट समझाते हुए, व्हाट परसेंटेज इक्वल व्हाट एक्चुअल नंबर, सो दैट विल बी गेटिंग 100%। इसी के ऊपर आज 90% क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कंसेप्ट के ऊपर 90% सॉल्व होगा। 120 दिया गया, 100 कितना है? 100 दिया गया, 120 कितना है?
राइट। और यू कैन रिमेम्बर हम बेस में जब जाते हैं तो 100 ऊपर रहता है, 240 into 100 by 120 भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ये मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में। इज इट अंडरस्टूड? प्लीज रेस्पॉन्ड यस और नो। Yes, sir. सर हाँ जी, हाँ जी, सर सीपी को एक्स लेके भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं कभी एक्स नहीं लूंगा, जो कि प्लेसमेंट में आता है उसमें एक्स का जरूरत ही नहीं है, 100 लेके सॉल्व कर सकते हैं। एक्स Okay, लेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, 10 सेकंड 15 सेकंड ज्यादा लगेगा। दैट 10 सेकंड 15 सेकंड मैटर्स, राइट? बिकॉज अभी डेलोइट आ रहा है आपका सीनियर लोगों का, 3000 लोग बैठेंगे, उसमें 500 लोगों को रेटिंग सिलेक्शन करेगा, उसमें से जीडीपीआई कराएगा। वो जो 2500 लोगों को सिलेक्ट नहीं कराएगा, किस फैक्टर में कराएगा? कुछ लोगों का कंसेप्ट पता नहीं है, सही है 1000 लोग चले गए, बट कुछ लोगों का कंसेप्ट पता है बट दे आर स्लो, राइट? ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो भी कट जाएंगे। सो यू नीड टू बी फास्ट। आज आई वाज टेलिंग इन माय फर्स्ट क्लास, ईच क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व इन 1 minute टाइम, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। 3 पार्ट्स होता है, क्वेश्चन को पढ़ो, कंसेप्ट क्या लगेगा, और कैलकुलेशन कैसे जल्दी करेंगे। इज इट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू? प्लीज रेस्पॉन्ड यस और नो। Yes, sir. Which Yes, question yes, is sir. this? Which question is this? Question number, ये कौन सा क्वेश्चन है? 7. 7th. Now mark the answer to me. और if सेम क्वेश्चन की लिख देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन टू मी, नॉट टू एवरीवन, इसलिए मैं टू मी लिख रहा हूं, मेरे को मार्क कर सकते हैं आप, नॉट टू एवरीवन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर्स। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, कोई बता सकता है? ये है क्या ऑप्शन में, क्वेश्चन पेपर में? 9, sir. 9। जल्दी बताइए, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर सो फार। इसका रॉन्ग आंसर है, मैं बताऊंगा आपको। सही आंसर सबका सही है, थैंक यू वेरी मच, सबका सही आंसर आ रहा है। कोई लोग रोल नंबर 248, प्लीज चेंज, रीनेम योरसेल्फ, नाम लिखो, नाम लिखो, गलत बता रहे हो, नाम भी नहीं है। रोल नंबर 248, ऑल ऑफ यू आर गिविंग करेक्ट आंसर्स। रोल नंबर ये कौन सा है? सरन्या, गलत हो गया आप, अभी तो बताया मैंने, अभी बता के अगर गलत कर लेंगे तो क्या करेंगे आप? पुलकित, गलत हो गया आप। 4000 नहीं है सुरभि, कैसे कर रहे हो आप 4000? गाइस टाइम इज ओवर। व्हाट पर्सन इज इक्वल टू व्हाट नंबर? किसको कंपेयर करूं बताइए जल्दी, किसके साथ क्या कंपेयर करूं बताओ। सर बेस नहीं है ये, सर ये तो ये है। Sir 80% equals to 800. 80% equal to 800. वेरी गुड। 80%, 800, 100% क्या है? 1000। 80% क्यों हुआ 80%? कोई बोल सकता है? Sir Why 20% loss. Loss हुआ sir 20%. Loss हुआ। लॉस हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट परसेंटेज इक्वल व्हाट नंबर? 80%, 800, 100% क्या है? इसमें से सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। और डायरेक्टली कैसे करेंगे? क्या डायरेक्टली कैसे करेंगे? 800 इंटू क्या करेंगे? 100/80। 800 इंटू 100/80। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज रेस्पॉन्ड यस और नो। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ये टाइप सी Yes, sir. प्रॉब्लम है। टाइप सी में क्या लिखा है? फाइंडिंग सीपी फ्रॉम एसपी। फाइंडिंग सीपी फ्रॉम एसपी, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एग्जाम में है, उसमें फाइंडिंग एसपी एट डिफरेंट प्रॉफिट लॉस। या राइट ऑन द आंसर टू मी, आई कैन गिव 15 सेकंड्स टाइम। आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट, इसलिए मैं क्वेश्चन पेपर पहले दे देता हूँ। क्वेश्चन को पढ़िए जब मैं देता हूँ, क्वेश्चन को 2-3 घंटा पहले मैं दे देता हूँ आपको। क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व ना करने से चलेगा, बट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कैसे लिखा गया। चल मेरा आंसर, राइट ऑन द आंसर टू मी। दिस इज टाइप डी, फाइंडिंग एसपी एट डिफरेंट प्रॉफिट लॉस परसेंट। All of you are giving good answers. Thank you guys. Except स्वस्तिका का छोड़ के और सब सही आंसर दे रहे हैं। जिसका गलत होगा मैं बताऊंगा, जिसका सही है, बिकॉज बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो टाइम इज ओवर। यहाँ पर और एक गलत आंसर आ गया, प्रत्यय साहू ना, क्या नाम है उसका, चला था, बिकॉज बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। चल मैं कौन सा परसेंटेज इज इक्वल 1530? किसके साथ 1530 को कंपेयर करूंगा मैं, बताओ। 90% सर। 90% इज 1530। तो क्या चाहिए मेरे को? 120% क्या होगा? 1530 डिवाइड बाई 90 into 120। 1530 डिवाइड बाई 90 into 100। लास्ट में बता रहा था कैसे कैंसिल करेंगे। यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, व्हाट परसेंट इज इक्वल व्हाट नंबर, और डायरेक्टली 120 ऊपर लिख सकते हैं आप। व्हाट परसेंट इज इक्वल व्हाट एक्चुअल नंबर करना है। 90% 1530 है, 120% क्या होगा, और डायरेक्टली 1530 into 120/90 भी कर सकते हैं। 120 चाहिए तो ऊपर रहेगा, जो दिया गया नीचे रहेगा।
Are you understanding? Please respond with the mic. Yes or no? किन लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Please write down Y in the chat सर box. सर Yes, sir. जिन लोगों को सर समझ ये में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में तो टाइम कंज्यूम हो जाएगा सर। या मल्टीप्लिकेशन में टाइम कंज्यूम हो जाएगा डेफिनेटली गाइस. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू प्लीज लर्न टेबल्स. टेबल्स याद रखिए. टेबल्स जिसको याद है तो जल्दी कर पाएगा. जो कि हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा, बंगाली में बोलते हैं नामता, उड़िया में बोलते हैं पौड़िकिया. अप टू 25 रट लीजिए. स्कूल में आपको पढ़ाया गया है टेबल याद रखने के लिए. जिसको टेबल याद है वो जल्दी कर पाएगा. अगर याद नहीं है तो टेबल याद रखिए. देखिए इसमें कैंसिल हो जाएगा. 0 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया. 9 1 9 17 17 इंटू 12 12 का टेबल 12 7 84 4 8 12 के 12 20. कैसे कैंसिलेशन करते हैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था. लेफ्ट 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 राइट. ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे. ये सब बताया गया है या नहीं बताया गया? रेस्पॉन्ड टू मी. हाँ सर। हाँ सर। ये सारे चीज बताया गया था. लेकिन टेबल तो मैं नहीं कर सकता. मैं आपके लिए तो टेबल लर्न नहीं कर सकता. मैं आपको बता सकता हूँ कि टेबल लर्न करो, फास्ट करो. दिस इज द प्रोसेस कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए. बट टेबल यू नीड टू लर्न योरसेल्फ. Is it understood, guys? Respond to me on mic. Yes or no? Big yes or no? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ये कौन सा क्वेश्चन है? जल्दी बताइए. आंसर बताइए. क्वेश्चन नंबर 5. 5 का आंसर ए हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं मैं. ये भी क्वेश्चन पेपर में है. मैं आपको 15 सेकंड दे सकता हूँ सॉल्व करने के लिए. मार द आंसर टू मी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, sir. प्लीज सर। 3. Okay, very good. Thank you, Divya Jyoti, Dhruva Jyoti. You're correct. Mark the answer to me. Soumitra, you're correct. Others 304 नहीं, पर फुल रोल नंबर लिखिए. others फुल रोल नंबर रिनेम कीजिए. सत्तरिका गांगुली, you're correct. नहीं, सत्तरिका गलत हो गया. अध्यासा दास करेक्ट. और सब अमन करेक्ट. हर्ष करेक्ट. 28160 क्या लिख रहे हैं आप? सौमित्रा कुछ भी लिख देते हैं. ऑप्शन में ही है. श्रेया का गलत हो गया. चलो, द करेक्ट आंसर इज 10% प्रॉफिट. 10% प्रॉफिट. कौन सा क्वेश्चन है ये बताओ. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 10% प्रॉफिट. नाउ गाइस टेल मी कैसे सॉल्व किया? हाउ डिड यू सॉल्व इट? So we equate 88% by 1408. ओके, वेरी गुड. 88% इज इक्वल टू 1408. फिर क्या किया? And at the down of 1408, we write 1760 and we Okay. calculate it. Okay, very good. Anyone sir. else can tell me? 88% is 1408. यूजुअली स्टूडेंट ऐसे निकालते हैं. 100% क्या है? जब कॉस्ट प्राइस मिलेगा तो कैंसिल करेंगे. 88 1 जा ये करके इस आई थिंक 1600 आएगा. पहले कॉस्ट प्राइस निकालें. अगर दिस इज द कॉस्ट प्राइस, अगर 1760 में बेचेगा तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? 1760 माइनस 1600 प्रॉफिट होगा 160. 160 1600 का 10% है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अप्लाइड दिस मेथड? प्लीज टेल मी. कौन लोग ऐसे सॉल्व किया था? कॉस्ट प्राइस लेकर वाई लिखिए. जिन लोगों ने कॉस्ट प्राइस लेकर किया था. सबको समझ में आ रहा है ये प्रोसेस? प्लीज रेस्पॉन्ड टू द माइक. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। दिस इज अ गुड मेथड. यू कैन अप्लाई दिस मेथड. आई एम नॉट सेइंग ये कर सकते हैं आप. पहले कॉस्ट प्राइस मिला आपको. कितना कॉस्ट प्राइस है ना? 1600. अगर 1760 में बेचेगा तो 160 प्रॉफिट होगा. 160 1600 का 10% है. बट ऐसा नहीं करना है आपको. ऐसा आप कर सर सकते हैं. थोड़ा इजी मेथड बताइए ना सर. बता रहा हूँ मैं. 1408 जो है तो 88% है. 1760 कौन सा परसेंट होगा? 1408 अगर 88% है तो 1760 कौन सा परसेंटेज होगा? 88 डिवाइड बाय 1408 इंटू 1760. राइट, वही कंसेप्ट है. व्हाट परसेंट व्हाट नंबर. इसमें परसेंटेज राइट हैंड साइड में रहेगा. 88 डिवाइड बाय 1408 इंटू 1760. 110% मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट होगा बताओ? 110% मतलब कितना 10%. 10%? 10%. नो नीड टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस का जरूरत नहीं है. देखो ये सब जानने से यू कैन सेव ओनली 10 सेकंड. 10 सेकंड मैटर्स. जो लोग जानते हैं वो पहले क्वालिफाई कर जाएंगे. राइट, पहले उनको नौकरी मिल जाएगा.
How many even understanding? Please write y रेशियो in the chat box. प्रोपोर्शन में लेके भी सॉल्व कर सकते हैं ना. 88 by x yes, equals to yes, 1408 by 1760. yes, वही बात है यार. हाँ ऐसे सर. कर. Please write down y. Those are understanding. जिन लोगों को समझ में आ रहा है, please write down y. Thank you very much. Lot of y's I'm getting. चलो, moving to the next question, next concept. Thank you. Stop writing y. This is very very important. ये एग्जाम में आता है. पढ़ लीजिए. Write an answer to me if possible. 30-second time you have. Satakrita Ganguly, you're correct. Thank you very much. ऑप्शन देता हूं. अभी तक आंसर नहीं आया. एक ही आंसर आया अभी तक. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. टाइम लीजिए. ट्राई टू सॉल्व. गलत होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ आंसर. कोई 25 लिख रहा है. मोस्टली 25 लिख रहा है. 90% लोग 25 लिख रहे हैं, जो कि गलत है. सो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए? देखो, आपको पहले क्वेश्चन को समझो. 20 आर्टिकल्स फॉर ए रूपी. आप अगर कोलकाता से बिलोंग करते हैं, हावड़ा स्टेशन में लेमन बेचा जाता है 6 को 5, 6 को 5, 6 को 5. पेन्स बिका जाता है 10 का 2, 10 का 2, 10 का 5 जैसे बिका जाता है. 6 को 5 बिका जाता है. वही क्वेश्चन है. 1 रुपया में 20 ठो. Remember, to solve this kind of question, you need to find cost price of each. अगर 20 को 1 रुपया तो 1 का दाम कितना है? कोई बता सकता है माइक में? 1/20. पहले वो निकालना है और बाकी सब सेम है. 4% लॉस मतलब 96% इज इक्वल 1/20. 20% क्या मतलब 120% क्या होगा? 1/20 upon 96 into 120 will be getting 1/16. 1/16 is the selling price of each. 1 रुपये में 16. So 16 ही आंसर आएगा. तो यहाँ पर भी वही यूज कर रहे हैं. What percent is equal to what number? 96% this, 120% क्या है? 1/16 is the price of each article. तो 1 रुपये में 1 divided by 1/16 is equal to 16 for a rupee. Please make a photograph of this or take a screenshot. Try to understand. बोलेंगे. जिन लोगों को समझ में आया, प्लीज राइट डाउन y इन द चैट बॉक्स. लेट मी सी कितने लोगों को समझ में आ रहा है. 391 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज राइट डाउन y. आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच. 96% 1/20 है तो 120% क्या होगा? थैंक यू. सो गाइस, लेट मी टेल यू वंस अगेन. इसमें यू नीड टू फाइंड द प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल. प्राइस यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो. सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल 20 for 1 rupee. दैट मींस ईच इज 1/20, जो कि 4% लॉस हो रहा है, इसलिए 96%. 96% अगर ये है तो गेन 120% होगा. मतलब 120% क्या होगा? 120% आएगा 1/16. 1/16 मतलब 1 रुपये में 16. Is it understood? Should I move to the next question? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको याद रख लीजिए. आसान होगा जी. इतना नहीं, आपको इतना ही करना है. 1/20 डिवाइडेड बाय 96 इंटू 120. कितना आसान. देखो, 20 में 6 में कैसे करेंगे 16. 1 का दाम 1/16 है, मतलब 1 रुपये में 16 ठो. इतना ही आपको कैलकुलेट करना है. Moving to the next question. Please write down the answer to me. ये टाइप E है. Finding CP from difference in profit and loss percent. Mark the answer to me.
जनरल क्वेश्चन का ABCD हम डिस्कशन कर रहे हैं. An article when sold at 5% gain yields 15 rupees more when sold at loss percent 5%. Time is over. Can you tell me what is the difference between 5% and gain and 5% loss? 5% gain, 5% loss. 10%, sir. 10% दिया गया, 100% किया. That's it. इतना ही आपको करना है. 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा. 10% is 15 rupees, 100% क्या है? What percent is equal to what number? 10% is 15. ये जो 5% गेन 5% लॉस का डिफरेंस 10% हुआ. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ. सेलिंग प्राइस होगा 105, 5% गेन के लिए, 5% लॉस के लिए सेलिंग प्राइस होगा 95. ये दोनों में डिफरेंस है 10%, which is not required. Directly you can find. How many of you are understanding? Please respond to me the mic, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Now I've made the screen blank. Don't worry. If I'm asking 15% profit and 20% profit, what is the difference between this? Can anyone tell me? 5%. 5%. 5%. 15% profit, 5% loss. Can anyone tell me the difference? 20%. 20%. 20% difference. 5% loss, 25% loss. What are the difference? 30%. 20%. 30%. 20%. Loss में है ना, इसलिए 20%. Sorry, sir. Profit. Yes, sir. Yes, sir. 20%. Are you understanding, guys? Please respond to me the mic. Yes, sir. Yes, sir. Yes, आप sir. मुंह में बोलिए. Can you explain once more? Yes, sure. ये क्वेश्चन के एक्सप्लेन करूंगा. Can anyone tell me what the difference here? Profit percent में दोनों में डिफरेंस क्या बताओ, जल्दी बताओ. Profit percent में डिफरेंस कितना है? Don't write the answer. 17%. 17%, sir. Yes. 17. Yes. 10%. 19% and 22% profit. ये भी profit. So 19 और 2 में डिफरेंस क्या है? 17%. 17% is equal to how much? किसके लिए हो रहा है? 51. 17% is equal to 51. 100% होगा 300. What percent? What number? 17%, 51, 100% क्या? Is it understood, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Easy है या डिफिकल्ट है बताओ? Easy, yes, sir. कितना सेकंड लगेगा आपको 17 सॉल्व करने के लिए? कितना The सेकंड लगेगा 17 इसको लिखने में? percent of 51 rupees is easy, but अगर वैल्यू अगर कुछ उल्टा सीधा दे देगा नहीं, उल्टा सीधा होगा तो 1-2 सेकंड कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा और सबके लिए लगेगा, आपको लिए नहीं. सर क्वेश्चन ठीक समझ नहीं आया मेरे को सर. क्वेश्चन है, मैं एक आर्टिकल को 2% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ. मैं बुक सेलर हूँ, मैं एक बुक को 2% प्रॉफिट में बेच रहा हूँ. अगर मैं उसी बुक को 51 रुपया ज्यादा में बेचता हूँ तो मेरा 19% प्रॉफिट होगा. तो कितना प्रॉफिट का डिफरेंस हुआ बताओ? अच्छा समझ गया सर. हाँ. सो कितना सेकंड लगेगा ये सॉल्व करने के लिए बताइए एग्जाम में, क्वेश्चन पढ़ने के बाद? Will it take 2 seconds or 3 seconds? Is it there in the assignment? Which question it is? Sir, 11. 11. ये पहला वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? पहला वाला क्वेश्चन 10 का आंसर 150, 11 का आंसर 300. Is it understood, guys? Please respond. Yes, sir. Yes. अगर ये Yes, sir. 7 इसका कोई जरूरत है क्या? नहीं, जरूरत नहीं. 102, 919 का जरूरत नहीं. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देन आई एक्सपेक्ट. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. जिन लोगों ने वो पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये सॉल्व कर पाएंगे. Read the question. I'm giving you 1 minute time to mark the answer to me.
पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ. I've received around 20 answers. Most of you are giving wrong answers. No problem. पहले क्वेश्चन को समझो. फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, a man sells an article at a loss of 20%. मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा बताइए. Looking at this first part, tell me what is the cost price, what is the selling price? Cost price by 100, 100, selling selling price price 80. 80. Yeah. Is it understood to all of you? Please respond. Explain Yes, again, please. अरे क्या एक्सप्लेन करूं, 100 अगर कॉस्ट प्राइस लॉस होगा, 20 मतलब सेलिंग प्राइस 80 होगा, इसके क्या एक्सप्लेन करूं, पहले से तो वही बता रहा हूं. अंडरस्टूड. Yes, sir. और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया गया है, पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए. हार्ड ही बॉट इट एट 20% लेस. इसका मतलब हिंदी में समझाइए क्या है. हार्ड ही बॉट इट एट 20% अगर कॉस्ट प्राइस 80 होता तो. वेरी गुड. कॉस्ट प्राइस अगर 80 होता तो प्रॉफिट 20% होगा, राइट. तो 120% हो, 120%. 80 अगर कॉस्ट प्राइस होता तो उसके ऊपर 20% प्रॉफिट मतलब 96% होता सेलिंग प्राइस. 20% ऑफ 18 इज इक्वल टू 16 ऐड करेंगे तो 96 हुआ. और ये ऐसा ही नहीं होगा. कब होगा ना, हार्डी बॉट इट एट 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 80 रुपीज मोर. पहले में जितना से बेच रहा था उससे अगर 80 रुपया ज्यादा में बेच रहा है, तो ये 80 और 96 के बीच में डिफरेंस कितना बताओ. 80 और 96 परसेंट डिफरेंस 16. तो 16% 80 है, 100% इक्वल व्हाट. यहाँ भी वही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, व्हाट परसेंट व्हाट नंबर. 16% इज इक्वल 80, 100% क्या. प्लीज राइट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट, फोटोग्राफ ले लीजिए. Definitely I'll explain once again. Definitely I'll explain once again. How many of you are understanding it? Please write Y. Let me count the number of Y's. किन लोगों को समझ में आ रहा है? I'll definitely explain it once again. Thank you very much. सर ये वाला पार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. हैड ही बॉट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 80 रुपीज मोर. ये वाला पार्ट से थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर समझने में. अगर मैं उसको 20% लेस में खरीद के 80 रुपया ज्यादा में बेचता, अगर उसको मैं 80 रुपया कम में खरीद के, सॉरी 20% कम में खरीद के, राइट. हाँ सर. सर खरीद रहा हूँ 20% लेस, मतलब कितने में खरीदूंगा, मैं 80 पे खरीद रहा हूँ. और उसका जैसे जितना पहले बेच रहा था उसका 80 रुपया ज्यादा में मैं बेच रहा हूँ. जितना मैं पहले खरीद रहा था उससे 80 रुपया ज्यादा में बेच रहा हूँ, तो मेरा 20% प्रॉफिट होगा. 20% प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे. 80. अच्छा हाँ सर. 80 का 20% इज इक्वल 16. तो ये जो दोनों का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो है 80. सोल्ड इट फॉर 80 रुपीज मोर, मतलब जो पहले से बेच रहा था उसको और 80 में ज्यादा में बेचो. पहले बेच रहा था 80% में और अभी बेच रहा हूँ 96% में. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार 3 बार समझाया मैंने, फिर मैं बाद में समझाऊंगा आपको. आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो उठा लीजिए, बाद में समझ लेना. I'm moving to the next question, guys. Next concept is very very important. ये कौन सा क्वेश्चन था असाइनमेंट का. 2 को मार्क कर दीजिए. 500 का आंसर. Moving to the next क्वेश्चन जो कि सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस है. रीड द क्वेश्चन. ये मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ा रहा था आपको. सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा पार्ट दिया गया बताओ. ए सेल्स टू बी, बी सेल्स टू सी, सी का प्राइस दिया गया है. हु इज द बेस हियर. बेस क्या है बताओ. बेस किसको लेंगे बताओ. A. बेस लेंगे एक, राइट. इसका मेथड नंबर 1 बता रहा हूं मैं. ए का प्राइस अगर एक्स है, वो बी को बेचेगा 20% प्रॉफिट में, मतलब 120 में बेचेगा. ये बी का प्राइस हो गया. बी सी को बेचेगा 25% प्रॉफिट में, मतलब 125 में बेचेगा, जो कि सी का प्राइस दिया गया है. फ्रॉम दैट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज एक्स. या ए बी मेथड भी कर सकते हैं. हाँ, पेशेंस प्लीज. आई विल डिस्कस ऑल द मेथड. ये समझ में आ रहा है गाइस. प्लीज रेस्पॉन्ड टू इन द माइक. आर यू अंडरस्टैंडिंग. दिस इज मेथड नंबर 1. Yes, sir. Yes, sir. इसको नहीं करना है. क्यों नहीं करना है मैं क्या बताया था आपको. बेस में जब जाएंगे कौन सा क्या ऊपर रहेगा बताओ. बेस में जब जाएंगे इसमें ऊपर में क्या रहेगा. मेथड नंबर 2 ऊपर में 100 रखेंगे. डायरेक्टली 225 into 100 by 120, 100 by 125. इसको सॉल्व करें तो 150 आंसर आएगा, राइट. दिस इज मेथड नंबर 2.
कैन यू रिमेम्बर दिस? हैव आई डिस्कस दिस कंसेप्ट? जब बेस में जाएंगे तो 100 ऊपर रहेगा, यस सर। Yes, sir. इसको प्रैक्टिस करना है। 150 कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये बताओ? कुछ क्वेश्चन 1. 1 का आंसर 150 है, मार्क कर दीजिए। और 2 बार अगर प्रॉफिट हुआ तो हम एबी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मेथड नंबर 3 यू कैन अप्लाई एबी मेथड। मेथड में क्या होता है? नेट परसेंटेज इंक्रीज ए प्लस बी प्लस एबी 100। यहाँ पर 25 प्लस 20 इक्वल 50% लास्ट क्वेश्चन बताया था। 50% का प्रॉफिट है तो ओरिजिनल नंबर होगा 225 into 100 by 150। सॉल्व करें तो 150 आ जाएगा। दिस इज मेथड नंबर 3। जो लोग एबी मेथड मुंह में, ये माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मैंने बताया था आपको कैसे जल्दी कैलकुलेट करना है। जो लोग ये कैलकुलेट जल्दी कर रहे हैं, अप्लाई दिस मेथड। नहीं तो मेथड नंबर 2 इज इजी। क्वेश्चन में वो प्रॉफिट का डिफरेंस लेके नहीं कर सकते क्या? नहीं, वो क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। ये सक्सेस से प्रॉफिट आ गया, ये भी वो अलग है, ये अलग है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, डिफरेंट। तो मेथड 1 का स्लाइड और एक बार दिखा सकते हैं? मेथड नंबर 1 का स्लाइड डेफिनेटली दिखा सकता हूँ, क्यों नहीं दिखा सकता। यहाँ पर एक्स जो लिया वो ए का प्राइस है। ए का 120% होगा बी का 120 होगा सी। तो एक्स का क्या होगा? इज इट अंडरस्टूड गाइस? प्लीज रेस्पॉन्ड टू मी। Yes, sir. कौन सा मेथड इजी लगा Yes, आपको? sir. मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, कौन सा इजी लगा? Some method 2. Method 2. मेथड 2 Sir, second method. सेकंड मेथड से सॉल्व करो ये क्वेश्चन जल्दी। ऑल ऑफ यू नीड टू आंसर। लेट मी सी हाउ मेनी आर एबल टू आंसर दिस। मेथड 2 अप्लाई करो। जो लोग अटेंडेंस फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, आई हैव शेयर द फॉर्म वंस अगेन। अटेंडेंस देखा जाएगा, आप एग्जिट टेस्ट देंगे, राइट। टॉप 200 बैच हम बना रहे हैं, टॉप 200। जो लोग अच्छा कर रहे हैं टॉप 200 हम चुनेंगे, उनको और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ट्रेन करेंगे। जिन लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए क्या करेंगे हम, उसके भी अटेंडेंस देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अरुणिमा, थैंक यू। आदित्य, थैंक यू। रेकॉर्डिंग का आंसर अर्णव, आदित्य सब आंसर सही दे रहे हैं। सायन, हर्ष, जयदीप, अंश कुमार। सचिन आपका गलत हो गया कैलकुलेशन। 5 seconds more I can give you। 985 गलत हो गया। 100 वीक आपका। The correct answer is 1000। 1056 into 100 by 80, 100 by 110, 100 by 120 करेंगे तो 1000 होगा आंसर। सर इतना जल्दी कैलकुलेशन कैसे होगा? कैसे होगा वही बता रहा हूँ ना, टेबल याद रखना है। इतना जल्दी कैलकुलेशन, जो लोग टेबल याद है, टेबल पता है ना आपको? हाँ सर। 0 0 कैंसिल हो गया। Yes, sir. 8 में कैंसिल करेंगे, 8 के 8, 2 8 दूनी 26, 8 दूनी 16, 11 में कैंसिल करेंगे, राइट। ये हो जाएगा 12, 12 कैंसिल हो गया, बस खत्म। 100 into 100 इज आंसर। अगर टेबल पता नहीं तो आप पहले 2-3 चीज है क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। पहले अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन है। फिर कंसेप्ट मतलब ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ 100 ऊपर रहेगा। फिर कैलकुलेशन। ये तीनों चीज में जो माहिर होंगे वही लोग जल्दी कर पाएंगे, वही लोग एप्टीट्यूड कर पाएंगे। जिन लोगों का